नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उस खबर को तो समझेंगे ही समझेंगे, जानेंगे ही जानेंगे। उसके साथ में आज जिस तरह से ट्रेडिंग हुई है यस बैंक में, आज का सारा गणित समझने वाले हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आज इस तरह से ट्रेडिंग हुई है, इस तरह से हायर ओपन हुई है, उसके बाद गिरावट आते गई है तो मैं अब गिरावट होने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल की वीडियो यदि आप लोगों ने देखी होगी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट ये बातें बताई थी और जो बातें बताई है वही हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर वही बातें हुई है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप अपना कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। वीडियो को आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा गणित यहाँ समझने में आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को काम की लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम आज की बात करें तो आज देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुई है। देखिए, ओपन लगभग यहाँ पर 13 रुपये 80 पैसे के आसपास ओपन हुई है और मार्केट ने हाई बनाया। लगभग मार्केट मतलब यस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, 14 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया। लेकिन उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और गिरावट होते हुए बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि मामूली सी आखिर में क्लोजिंग के साथ यह बंद हुई है। तो देखिए, कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि यहाँ पर तेज़ी तो आपको देखने को मिलेगी और तेज़ी आपको देखने को भी मिली है आज के डेट में, ठीक है। लेकिन वह तेज़ी को सस्टेन नहीं कर पाई। 14 रुपये 10 पैसे का जो हाई बनाया था, मतलब कि 13 रुपये 5 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार को, और आज जो हाई बनाया था तो लगभग यहाँ पर 9-10% के आसपास 9% के आसपास की तेज़ी बनी थी, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाई। बहुत ही यहाँ पर देखिए, गणित को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो ऑपरेटर जिस तरह से मैनिपुलेट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जो है रिजल्ट्स कैसे आए हैं। रिजल्ट्स नो डाउट Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं, 207 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी बैंक यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन उसके साथ में मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि ये मुनाफा क्यों है। प्रोविजंस रखे गए थे। क्लियर कट 2 दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोविजंस जो हैं बहुत ही कम रखे गए हैं। यदि बात की जाए क्वार्टर के बेसिस पर तो 88% प्रोविजंस डाउन कर दिए गए हैं। यदि बात की जाए आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो 41% प्रोविजंस डाउन कर दिए गए हैं। पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजंस रखे गए थे 5,000 करोड़ से भी अधिक, इस क्वार्टर में केवल आपको 60-65 लाख के आसपास प्रोविजंस रखे गए हैं। और यही यदि यहाँ पर फिर से प्रोविजंस बढ़ा दिए जाते हैं, इमेजिन करो आप, यदि प्रोविजंस बढ़ा दिए जाते तो फिर से अच्छा खासा यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल जाता। 5,000 करोड़ की प्रोविजंस यदि फिर से इस क्वार्टर में रख दिए जाते तो फिर से हमें पिछले क्वार्टर की तरह ही रिजल्ट्स देखने को मिलता। तो यहाँ पर बात को आप समझो, बात को समझो। ऐसी बात नहीं है कि आज यह जो स्टॉक खुलते फिर गिरावट लगातार होते गई है तो मैं अब आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। परसों और उस दिन जिस दिन रिजल्ट्स आए थे और कल 2 दिनों से लगातार मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन प्रोविजंस जो हैं वह कम रखे गए हैं, जिसके कारण कि रिजल्ट्स आपको प्रॉफिट में शो किया जा रहा है। सेम यदि आपको प्रोविजंस पिछले क्वार्टर में रखे जाते तो पिछले क्वार्टर में भी आपको प्रॉफिट शो करती और फिर इस क्वार्टर में लॉस हो जाते क्योंकि वो प्रोविजंस इस क्वार्टर में रखने पड़ते। तो यहाँ पर यदि आप समझने की कोशिश करो तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वह बहुत यहाँ पर सटीक नहीं है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था। सबसे बड़ा फैक्टर है कि कोविड सेकेंड वेव जो आई उसके कारण यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यस बैंक को। यस बैंक ही नहीं, बाकी सभी बैंकों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनका जो बैलेंस शीट है वह काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यस बैंक थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा है। प्रोविजंस कम रख दिए, प्रॉफिट शो हो गई, लोगों को लगा यहाँ पर कि प्रॉफिट है, और है भी। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि आपको बाकी अदर जो इसके पैरामीटर्स हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, NII कितना है, और बाकी जो भी रेशियोज हैं वह किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इवन दैट आपको प्रोविजंस कम रखे गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्योंकि जो बैंक के अदर इनकम्स हैं उसमें भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि NII, जिसे कि हम कोर इनकम कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, जो इंटरेस्ट देती है और जो इंटरेस्ट लेती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसमें यहाँ पर 25-26% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिजल्ट्स आपको फिगर तो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन जो
फाइनेंशियल स्टेटस है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक की, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा, आप ये सोचो कि यहाँ पर जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी, अब 80 और 100 का टारगेट देखने को मिलेगा। लोग तो बताते हैं, यूट्यूब पर बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कल के डेट में कमेंट्स भी आ रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लग रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आने वाली है। लेकिन मैंने कल जो वीडियो डाली थी, अभी भी आप जाकर देख लो, 8-9 हज़ार के आसपास व्यूज़ हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 17-18 रुपये के आसपास जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो तेज़ी आएगी इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप सोचो कि बहुत बड़ी रैली आते रहेगी, यहाँ पर एक दिन अपर सर्किट लग गई, 2 दिन 3 दिन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को कल की वीडियो में ये बातें बताई थी, क्योंकि एक्चुअली में जो रिजल्ट्स हैं वह बहुत अच्छे नहीं है। केवल यहाँ पर फिगर्स को एडजस्टमेंट किया गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर 207 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया है। और यह भी बात सही है कि पिछले 10 क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट शो नहीं किया गया है। तो नो डाउट कंपनी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि नहीं अब इस रिजल्ट्स के बाद सीधे ये 13 रुपये से 26 रुपये पर चला जाए, तो इस रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा फिलहाल नहीं हो सकता। क्योंकि रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू उस कंपैरिजन में बढ़ा नहीं है, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो उस कंपैरिजन में बढ़ा नहीं है, ठीक है। एनपीए की बात की जाए तो नेट एनपीए में तेजी आई है, ग्रॉस एनपीए में गिरावट आई है। तो क्लियर कट यहाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे हम कहते हैं उसमें भी क्लियर कट पिक्चर अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो फिर किसी भी पैरामीटर पर आप यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर 13 रुपये से 26 रुपये या फिर लगातार आपको इसमें अपर सर्किट लगती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन रियलिटी के साथ आप चलने की कोशिश करें। और यही कारण था कि आज ऑपरेटर जान रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आया है, तो ओपन जो किया उसने ऊपर ओपन कर दिया। देख सकते हैं कि ऊपर ओपन किया, उसके बाद बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने दबाकर माल खरीदा। उन्हें लगा कि अब तो अपर सर्किट टच किया ही किया, अपर सर्किट लगा ही लगा, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट होती गई। लेकिन देखिए, बहुत कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को खबर बताने वाला हूँ, बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कही है। तो इम्पैक्ट बढ़िया है, शानदार है, अच्छा रहने वाला है। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि बस सडन यहाँ पर करोड़पति बन जाए, सडन यहाँ पर अमीर बन जाए, अरबपति बन जाए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बैंक बढ़िया कर रही है, आने वाले समय में आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। कोई आपको यदि क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव यदि आपको दिखा रहा है, पकाकर खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आइए चलते हैं उस बड़ी अपडेट पर, बड़ी खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर आए इस आर्टिकल पर प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि यस बैंक स्टेइंग अवे फ्रॉम लेंडिंग टू कोविड हिट सेक्टर्स दिस फिस्कल, से सीईओ कुमार। तो देखिए यहाँ पर जो बातें क्या बताई गई हैं कि इस फिस्कल ईयर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है, इसमें यस बैंक वैसे किसी सेक्टर को लोन नहीं देगा जो कि कोविड से रिलेटेड है, मतलब कि कोविड से जिनका जो बिजनेस है वह हिट हुआ है। मतलब कि जैसे कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर आप कह लो, टूरिज़्म सेक्टर आप कह लो, ठीक है, एविएशन सेक्टर वगैरह भी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रभावित हुई है। तो ऐसे जो सेक्टर है उन्हें यहाँ पर इस फिस्कल ईयर में यस बैंक लोन नहीं देगी। तो देखिए, ये एक बहुत ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव, अपने आप को बचाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि यदि इस बार पैसे फंसते हैं यस बैंक के, ठीक है, कोविड से रिलेटेड जो भी सेक्टर कोविड के चपेट में आए हैं उनका ऑलरेडी बिजनेस ठप चल रहा है, और उन्हें यदि लोन दिया जाता है तो वो रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और यदि इस बार रिकवरी नहीं होती है तो फिर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है यस बैंक को। तो यस बैंक इस चीज़ को बिल्कुल भली भांति समझ रही है। इस कारण से पहले ही प्रशांत कुमार ने क्लियर कर दिया कि भाई अब कोई भी इस तरह के लोन नहीं बांटे जाएंगे जहां भी 1% भी रिस्क दिख रहा हो बैंक को। तो देखिए, बहुत यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक खेला जा रहा है, और बिल्कुल भी जिस तरह से पिछला मैनेजमेंट था, आंख बंद करके लोन दिया जा रहा था, तो इस मैनेजमेंट में बिल्कुल स्टेबिलिटी है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव यह खेल रही है। तो सोचने की और चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पैसे आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं।
तो देखिए बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आज बहुत तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप वेट करें, होल्ड करें, आपको यस बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र ज़रूर आएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।